में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। लेह में वायुसेना की जबरदस्त हलचल हुई है। वायुसेना के फाइटर जेट गश्त कर रहे हैं, वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर रहे हैं। जवानों और सामानों को लद्दाख भेजा जा रहा है। मिराज 2000 विमानों को तैनात किए जाने की खबर है। साथ ही आपको बता दें कि सुखोई 30S भी LAC पर अपनी नजर बनाए हुए है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राशिद हाशमी जुड़ गए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाएंगे। क्या है ना सोनल, जो ब्रेकिंग न्यूज आप दे रही हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज के कई मायने हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक बात कही जाती है कि अगर आप फाइटर जेट के जरिए सामने वाले देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सॉटी लेकर के जा रहे हैं, आपकी हर एक सॉटी का अपना मतलब होता है, अपने मायने होते हैं, और ये सिर्फ डिफेंस वाले ही समझ पाते हैं, ये सिर्फ फौज ही समझ पाती है, या फिर जो स्ट्रैटेजिक टाइज के बारे में जानते हैं वही समझ पाते हैं। अगर हिंदुस्तानी फाइटर जेट्स लेह लद्दाख वाले इलाके में अगर वहां पर पहुंचे हैं तो इसके कई मायने हैं। अगर एयरफोर्स ने यह बता दिया है कि देखो लेह लद्दाख तक हम आ गए हैं, अक्साई चीन हमारे बिल्कुल अधिकृत क्षेत्र में है, इसके ये मायने हैं। और बहुत बार ये कहते हैं कि डिफेंस पोस्चरिंग के जरिए एक संदेश दिया जाता है, वो संदेश जिसके जरिए यह बताया जाता है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता किस तरीके से सेफ है, सिक्योर है और मजबूत हाथों में है। हम आपको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ चीजें बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे। यहां बहुत इजी वे में आप समझिएगा, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। शायद आज की तारीख में बहुत ज्यादा अब बताने की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी सीमा रेखा है जो भारत और चाइना को अलग करती है। हालांकि इसके निर्धारण को लेकर के अभी भी कई कंफ्यूजन है। चाइना का अपना एक अलग सा पार्ट है, इंडिया का बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहना है कि अक्साई चीन की तरफ आते हुए चीन ने बार बार दगाबाजी की है और 1950 के दशक के अंत से ही अक्साई चीन वाले पूरे इलाके में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है। ये तो एक बात हो गई। भारत का मानना यह है कि मैकमोहन लाइन को माना जाए, लेकिन चाइना का कहना है कि नहीं, मैकमोहन लाइन नहीं मानेंगे, हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास और भी ज्यादा अंदर तक जाएंगे। तो अब क्या है, LAC पर क्या है? ये गलवान घाटी है, गलवान रिवर वैली, जिसके बारे में 15 जून को आपको पता है कि इसी घाटी में 20 हिंदुस्तानी सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के भी 45 सैनिक मारे गए थे। ये चाइना है, ये इंडिया है, ये LAC आपको नजर आ रही है। ये पेंगोंग झील है। बड़ी बात यह है कि ये लद्दाख के पूर्वी किनारे का ही पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। लद्दाख के पूर्वी किनारे पर जो आपको रफ पैचेस नजर आ रहे हैं, ये पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों के बीच से ही दो नदियां बहती हैं और दो नदियां, उनमें से एक शोक है और दूसरी गलवान है। गलवान और शोक यहां पर आकर के इनका संगम है। एक तरफ से गलवान आती है, गलवान नदी आती है और दूसरी तरफ से शोक नदी चलती है। बड़ी बात यह है कि शोक नदी, ये जो आप LAC आपको नजर आ रहा है, इसी के पैरेलल चलती है और गलवान नदी इधर से आती है, जो कि भारत चाइना के इस LAC पर दोनों का संगम होता है। अब यहां पर भारतीय पोजीशन क्या है और चाइनीज पोजीशन क्या है, यह भी आपको समझने की जरूरत है। ये जो आपको ककुंड इलाका नजर आ रहा है, अगर इसको और भी ज्यादा जूम इन करके दिखा सके मेरे कैमरा पर्सन, तो शायद हम और अच्छे तरीके से बता पाएंगे। जो ये तिरंगा झंडा गोल गोल आपको नजर आ रहा है, ये हिंदुस्तानी पोजीशन है। अब भारत क्या कहता है? भारत का कहना यह है कि चलिए ठीक है, हम तो गश्त के लिए यहां तक आएंगे, आप भी इधर से गश्त के लिए यहां तक आइए, आप PP-14 तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने के बाद आप वापस चले जाइए। ये भारत का कहना है। ITBP के जवान भी यहां तक आते हैं। जो आपको ककुंड पोजीशन नजर आ रही है ना, ये भारत का जो बेस कैंप है ITBP का इधर है। चाइना का बेस कैंप यहां है, यहां है, यहां है। चाइना की ये 3 बेस कैंप है और इन्हीं बेस कैंप से निकल करके चाइनीज आर्मी यहां तक आती है, PLA यहां तक आती है। अब इसको जूम आउट कर सकते हैं आप। अब क्या किया, इसी इलाके में ऊपर की तरफ आप देखें, क्योंकि यहां से आप समझ पाएंगे ये गुजरात है। अगर आप पश्चिमी इलाका देखें, ये आपको गुजरात नजर आ रहा है और बिल्कुल एक्सट्रीम जो उत्तरी इलाका है, इसी को हमने जूम इन करके दिखाया है, जिसमें चाइनीज पोजीशन सैटेलाइट इमेज के जरिए आपको यहां पर नजर आ रही है। चाइनीज पोजीशन का मतलब यह है हिंदुस्तानी आर्मी यहां पर है और गलवान वैली में दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी यहां पर है। फिर अब हॉट स्प्रिंग एरिया में आइए। हॉट स्प्रिंग का मतलब यह होता है कि गर्म पानी का झरना। गर्म पानी के झरने की भी अपनी एक अलग तरीके की कहानी है। यह हॉट स्प्रिंग से लगा हुआ गलवान वैली का इलाका है। गलवान वैली का मतलब यह है कि एक ऐसी नदी जो कि गलवान वैली के साथ में शोक नदी जो चलती है, इसे रिवर ऑफ डेथ कहते हैं। और ये कहते हैं कि जब लेह से चलते हुए शिंजियांग तक, या फिर लेह से चलते हुए जब बिल्कुल काराकोरम दर्रे तक या काराकोरम पास तक, एक जमाने में जब ट्रेडर्स जब जाते थे तो उनमें से कई गर्म पानी के इसी झरने में या तो हॉट स्प्रिंग की तरफ या गलवान वैली में या शोक नदी में समा जाया करते थे। और यही एक वजह है कि शोक नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। इसी इलाके में भारतीय वायुसेना ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।
हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर रहती है और हम अपनी पोजीशन में एकदम साफ तौर पर यह बताते हैं कि हम अपनी तरफ से ऑफेंसिव नहीं रहेंगे। और इसके पीछे की एक वजह है, वजह यह है कि 1950 के दशक में हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुई। हमने ये कहा कि ठीक है, ये आपका हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, तुम हमारे हिस्से में दखल ना करो, भारत चाइना के हिस्से में दखल नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ कि 1958 का एक साल था जब इसी गलवान रीजन में ही चाइना ने अपनी दगाबाजी दिखाने की कोशिश की। एक मुझे याद आ रहा है, एक पिक्टोरियल आर्मी, ये एक मैगजीन थी, पिक्टोरियल आर्मी मैगजीन में चाइना ने ये भी जो भारत के इलाके हैं वो अपने हिस्से में बता दिए। चाइना ने कहा नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1962 में फिर उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध में धोखा दिया था चाइना ने। लेकिन 1967 में क्या हुआ, फिर भारत की वजह से मुंह को खानी पड़ी चाइना को। उस जमाने में यह कहा गया कि चलिए ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर 1962 में युद्ध रुका था वहीं पर हम अपने अपने बेस कैंप को ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लेंगे जहां पर सैनिक रुक गए थे। लेकिन चाइना ने अपनी जबान से कह तो दिया, चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों में रहा। नीचे का ये जो नीला इलाका आपको पूरा नजर आ रहा है, यहां तक देखें आप, ये जो पूरा इलाका नजर आ रहा है ये समुद्री इलाका है। चाइना को यह लगने लगा कि अपना विस्तार जमीन पर भी करना है, अपना विस्तार समुद्र में भी करना है। चाइना एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके बॉर्डर्स 14 अलग अलग देशों के साथ में लगे हुए हैं। अब इनमें से क्या किया चाइना ने, एक तरफ अपने दूसरे तरफ जाकर के उसने तुर्किस्तान की तरफ कब्जा जमा लिया, उसने मंगोलिया की तरफ कब्जा जमा लिया, इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ कई देश हैं उनमें जाकर के इसने कब्जा जमा लिया। लेकिन भारत की तरफ आते आते जब यह लगने लगा चाइना को कि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिसमें चारों तरफ से भारत को घेर लिया जाए, तो क्या किया समझिएगा आप। जब आप, ये तो एलएसी का इलाका है, लेकिन इधर जब आप आते हैं यानी एक्सट्रीम उत्तर में इस तरफ आते हैं, जब एलओसी का इलाका आता है, एलओसी और अक्साई चीन वाले इलाके लगभग साथ में हैं, तो फिर चाइना को यह लगने लगा कि एलओसी की तरफ से अगर पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाएगा, और आपको तो पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम हो रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर में हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाइना ने करके रखा है। इधर से गोलबंदी करनी है, फिर उसके बाद फिर नेपाल का इलाका आ जाता है। हालांकि ये तो हमने जूम आउट करके आपको, जूम इन करके आपको दिखाया। क्या ये एनिमेशन हम चला सकते हैं पूरी तरीके से? ये एनिमेशन प्ले कर सकते हैं आप? ये वर्चुअल इमेज अगर मेरा पीसीआर प्ले कर सके, इसको पूरी तरह प्ले कीजिए तो मैं बताता हूं कि कैसे नेपाल की तरफ से, अब इसे, यहां इसे प्ले कीजिएगा। नेपाल की तरफ से गोलबंदी, एलओसी की तरफ से गोलबंदी, एलएसी की तरफ से गोलबंदी, श्रीलंका की तरफ से गोलबंदी, मालदीव्स की तरफ से गोलबंदी, इसको चलाते रहिए। इन सभी तरफ से कोशिश ये की चाइना ने कि अपने विस्तारवादी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे, और विस्तारवादी सोच में नेपाल को साथ में लेकर के आया। लिपुलेख का मुद्दा नेपाल के लिए जहन में डाला, धारचूला का डाला, लिम्पियाधुरा का डाला, और नेपाल से यह कह दिया कि राजा वीरेंद्र के टाइम में यानी आज से 1.5 दशक पहले तो भारत के साथ जो रिलेशनशिप थी ठीक है, लेकिन अब भारत को बिल्कुल सामने आकर के यह बताना होगा, यह नेपाल से कह दिया चाइना ने। और इसके लिए भी क्या किया चाइना ने, नेपाल में अपना एक पद्मा प्लान बनाया ना, पद्मा नदी पर उसने अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के साथ सीपीईसी मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद श्रीलंका को यह कह दिया कि ठीक है, भारत के साथ दोस्ती दिखाओ लेकिन हमारे साथ भी रहो। तो यह बताने की कोशिश यह है कि भारतीय फौज भी किसी से कम नहीं है। और इसीलिए आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा था, मार करके मरे हैं। याद कीजिएगा वो शब्द। इसका मतलब यह है, ना हम यहां पर कम रहे, ना हम हॉट स्प्रिंग में कम रहे, ना हम पेंगोंग में कम रहे, हम किसी भी गतिरोध के पॉइंट पर कम नहीं रहते। हम भरपूर जवाब देते हैं, करारा जवाब देते हैं, और यही करारा जवाब यहां गलवान वैली में भी मिला है। एनएसए जी डोभाल ने यह कहा, नहीं, अगर यहां ककूंड हो जाएंगी चाइनीज सैनिक तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अजीत डोभाल ने यह कहा, हॉट स्प्रिंग इलाके में पीछे नहीं हटेंगे। अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजी थी कि पेंगोंग इलाके में पीछे नहीं हटेंगे। पेंगोंग इलाके में आपको याद होगा फिंगर 128 का पूरा इलाका, पेंगोंग के एक किनारे पर कैसे मई के शुरुआती दौर में झड़प हुई थी। पेंगोंग झील पर भी गतिरोध का पॉइंट बताया गया था। 6 को कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। लेकिन अब यह जो वायुसेना की सौठी है, यह अपने आप में एक इशारा है, यह बताने के लिए कि चाइना संभल जाए, चाइना यह न समझे कि भारत कमजोर है, और अगर युद्ध के हालात पैदा होते हैं तो हम भी अपना मस्तक ऊपर करके, मस्तक ऊंचा करके अपने ललाट पर यह समझते हैं कि हमारे पास में एलओसी है, एलएसी है, अक्साई चीन है। ओवर टू यू सोनल।
तो बारीकी से इस पूरे मसले को आपने जाना। लद्दाख में भारत और चीन के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि युद्ध होने वाला है तो इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक के बाद एक दुनिया की कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अव्वल तो 14 देशों से सीमा विवाद में उलझा चीन युद्ध की सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ तो लद्दाख में भारत चीन पर हर तरीके से भारी पड़ेगा। सिर्फ लद्दाख में भिड़ेंगे भारत चीन तो क्या होगा? लद्दाख रीजन में भारत चीन की ताकत की तुलना। कहां-कहां किसका एयर स्ट्रिप, कहां-कहां मौजूद हैं दोनों की फौजें। CNN की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, वियतनाम की तरह हिंदुस्तान चीन को हरा देगा। तय अगर जंग हुई तो लद्दाख में चीन भारत के सामने अब कहीं नहीं टिकेगा। ये पक्का है, अगर जंग हुई तो चीन नहीं भारत का पलड़ा भारी रहेगा। अमेरिका की जानी मानी वेबसाइट CNN ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कहा है कि 1962 से लेकर अब तक के हालात बदल गए। अब भारत की ताकत बेहद बढ़ गई है। अगर युद्ध हुआ तो चीन को बड़ा नुकसान होगा और हर तरह से भारत का पलड़ा भारी रहेगा। अमेरिका की खोजी वेबसाइट की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए युद्ध के उन्माद में पागल हो चुके ड्रैगन को हिंदुस्तान की जनता कैसे आईना दिखा रही है। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया, हमने उनको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। आपको चीन और भारत की ताकत और एक एक रणनीति बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्यों CNN ने लिखा है कि इस बार अगर भारत और चीन में युद्ध हुआ तो भारत इजराइल की तरह जीतेगा। लेकिन उससे पहले देखिए चीनी सेना का माइंड गेम। एक के बाद एक चीन की सरकारी प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स में चीन की सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं।
ऐसा कोई एक घंटा नहीं जा रहा जब चीन की तरफ से अपनी ताकत दिखाने वाले प्रोपेगेंडा वीडियो जारी नहीं किए जा रहे हों। 工匠坐在齐，已完成工匠着陆。 गलवान घाटी में खूनी साजिश के बाद अब चीन ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। दुनिया का हर ताकतवर देश चीन के खिलाफ और भारत के साथ है। चीन खुद जानता है कि भारत के रणबांकुरे हिमालय की चोटियों को जीतने में माहिर हैं और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में उनके सामने कहीं नहीं ठहरती। लेकिन चीन इन वीडियो के बहाने यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत तेजी से एलएसी तक युद्ध के हथियार और सैनिकों को भेजने में सक्षम है। हालांकि ये सारे वीडियो पुराने वॉर एक्सरसाइज के हैं, लेकिन अचानक ये वीडियो जारी किए जा रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है, यानी ये वीडियो कई साल पुराने हैं और पहले ही कहीं ना कहीं पोस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने ये वीडियो इस तरह पोस्ट किए हैं जैसे एलएसी पर हो रही टेंशन के बाद चीन के लश्कर बॉर्डर की तरफ दौड़ पड़े हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा सिर्फ इतना भर नहीं है। पीएलए ने बाकायदा बयान जारी करके अब पूरी की पूरी गलवान घाटी को अपना बता दिया है। गलवान वैली पर हमेशा से ही चीन का कब्जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए, जिस वजह से गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हो गए। चीन के इस प्रोपेगेंडा और इस झूठ में ही उसका डर छिपा हुआ है। चीन खुद जानता है कि अगर अब लड़ाई हिमालय में हुई तो लद्दाख के शेरों का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। चीन सीएनएन और दुनिया भर की उन रिपोर्ट से भी डरा हुआ है जिनमें कहा जाता है कि ये 1962 नहीं है, अब हालात बदल गए। चीन भले ही बड़ा देश हो, भले ही उसकी फौज और हथियार ज्यादा हो, लेकिन अगर लड़ाई सिर्फ लद्दाख के इर्द गिर्द या हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर होगी तो चीन सिर्फ और सिर्फ मुंह की खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए शहजाद पूनावाला के साथ खास शो।